ऑनलाइन पेमेंट में धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार एक्शन मोड में आ गई है। खबर है कि सरकार डिजिटल पेमेंट में कुछ बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसके तहत अगर डिजिटल पेमेंट का लेन देन का अमाउंट 2000 रुपए से ज्यादा होगा तो आपको 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। क्या है सरकार का प्लान? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। डिजिटल पेमेंट ने हमारी लाइफ को काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। यूपीआई के जरिए कहीं पैसे ट्रांसफर करना हो या मांगना, आप चुटकियों में कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉड के भी कई मामले सामने आने लगे हैं। साइबर अपराधी फिराक में रहते हैं कि कब आपका ध्यान सावधानी से हटे और वो उस मौके का फायदा उठा सके। इसके साथ ही वो ऐसे तरकीब निकालते हैं कि अच्छे चकमा खाकर धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं। सरकार अब ऑनलाइन ठगी के मामलों से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपीआई पर पेमेंट का अमाउंट 2000 रुपए से ज्यादा होने पर 4 घंटे का इंतजार करना होगा। हालांकि इसका हर यूपीआई यूजर पर असर नहीं पड़ेगा। योजना के तहत अगर 2 लोग पहली बार एक दूसरे के साथ डिजिटल लेन देन कर रहे हैं और पेमेंट अमाउंट 2000 रुपए है तो उसके लिए 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है, यानी 4 घंटे का वेटिंग विंडो रहेगा। इस कदम से यूपीआई यूजर्स को परेशानी हो सकती है, लेकिन सरकार को उम्मीद है कि इससे साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। अगर भारत सरकार के इस प्लान को मंजूरी मिल जाती है तो इस फैसले का प्रभाव इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि आईएमपीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि आरटीजीएस समेत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई पर भी पड़ सकता है। मौजूदा नियम के अनुसार अगर आप अभी नई यूपीआई आईडी बनाते हैं तो आप पहले 24 घंटे के अंदर अधिकतम 5000 रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। नेफ्ट के मामले में पहले 24 घंटे में 50,000 रुपए मैक्सिमम भेजे जा सकते हैं। ये रकम चाहे एक बार में भेजी जाए या कई बार में, लेकिन इससे ज्यादा अमाउंट नहीं भेजी जाएगी। नए नियम के अनुसार यहाँ अकाउंट बनाए जाने के तुरंत बाद की जाने वाली पेमेंट को पहली पेमेंट नहीं माना जाएगा, बल्कि 2 लोगों के बीच होने वाले लेन देन को रेगुलेट करने के लिए उनके बीच की जाने वाली पहली पेमेंट को कंसिडर किया जाएगा। आसान भाषा में समझे तो सरकार के नए प्लान के मुताबिक अगर कोई शख्स पहली बार किसी शख्स को 2000 रुपए की रकम यूपीआई के जरिए भेज रहा है तो रिसीवर के अकाउंट में ये अमाउंट 4 घंटे के बाद पहुंचेगी। इसके पीछे मकसद यही है कि पहली बार ट्रांसफर के बाद आपको 4 घंटे का समय मिलेगा। अगर आपने गलत शख्स को पेमेंट कर दिया है तो आप इस दौरान अपना ट्रांजैक्शन रिवर्स कर सकते हैं। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान बैंकों में डिजिटल पेमेंट कैटेगरी में सबसे अधिक धोखाधड़ी देखी गई। वित्त वर्ष 2023 में बैंकिंग सिस्टम में धोखाधड़ी के मामलों की कुल संख्या 13,530 थी, जिसमें कुल 30,252 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई थी। इसमें से लगभग 49% मामले डिजिटल पेमेंट से जुड़े हुए थे। अब देखना होगा कि सरकार कब इस नियम को फाइनल रूप देती है। आपकी सरकार के इस प्लान पर क्या है राय? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ताजा तरीन खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।